हम लोग एक्साइटेड भी हैं, नर्वस भी हैं, थोड़ी एंग्जाइटी भी है और खुशी भी है इस बात की कि हमारी जो 1 साल की मेहनत है वो आज रंग लाई है। बाकी बहुत नर्वसनेस है थोड़ी थोड़ी और एंग्जाइटी भी है, एक्साइटमेंट है, मोस्टली तो एक्साइटमेंट है बिकॉज पूरी तरह से हमारा ये एकदम गोरिल्ला ऑपरेशन था। हमने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, भनक नहीं लगने दी कि कब हम लोग निकले, कब गए भुज और कब जाके हमने शूट कर लिया और कब वापस आके वापस शूट करने लगे, किसी को पता नहीं लगने दिया। खुशबुएं तेरी तलाशता हूँ मैं, छुप के रातों से अब जागता हूँ मैं। तो इसीलिए जो हमारी केमिस्ट्री है, जो हमारी एक बॉन्ड है, वो ज़्यादा उभर के आएगी। दिल की तू जमी, दिल का आसमान और फिर से शुरुआत सुधांशु का सिंगिंग कारवा। हेलो हाय, यू वाचिंग टेली रिपोर्टर एंड दिस इज रियली मी सयादी सुधांशु। बात करूंगा मैं सॉन्ग की, बात करूंगा आपके शो की। बहुत कुछ कमाल शमाल जो है आपने ऑलरेडी कर दिया है। हाउ डू यू फील जब भी कुछ नया होता है ना, अपना कुछ नया होता है तो खुशी होती है। वो खुशी बयां करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं चाहूंगा बयां कर दीजिए सजाहट के साथ। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने कि जब बहुत सारी खुशी होती है तो आदमी इतना तितर बितर हो जाता है अंदर से कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। जैसे कभी भी आप मंदिर में जाते हैं ना, आपने पहले से बहुत सोचा होता है कि यार मुझे ये मांगना है भगवान से, मुझे ये मांगना है, वो मांगना है, बट जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आप भूल जाते हैं, अरे यार मुझे क्या मांगना था, क्या बोलूँ, क्या कहाँ से शुरू करूँ। तो वैसे ही आज हमारे साथ हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलें, क्या करें, कैसे अपना एक्साइटमेंट बयान करें। बट हम लोग एक्साइटेड भी हैं, नर्वस भी हैं, थोड़ी एंग्जाइटी भी है और खुशी भी है इस बात की कि हमारी जो 1 साल की मेहनत है वो आज रंग लाई है और आज फाइनली हमारा वो गाना रिलीज हुआ है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब ऑडियंस हमको कैसा प्यार देगी। बदालसा गोल्डन चचहाट और सजाहट के साथ व्हाट्स योर फील, व्हाट्स योर बटरफ्लाई सेइंग इन योर स्टमक फॉर नाउ फॉर दिस सॉन्ग? जैसा इन्होंने कहा कि बहुत नर्वसनेस है थोड़ी थोड़ी और एंग्जाइटी भी है, एक्साइटमेंट है, मोस्टली तो एक्साइटमेंट है बिकॉज सबसे ज़्यादा आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि हमारे फैंस का क्या रिएक्शन होने वाला है, जिन्होंने हमें इतना देखा है, शो में इतना प्यार दिया है। अब हमें इस गाने में देख के वो कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे रिएक्शंस होंगे, सबके क्या कमेंट्स होंगे हमें इस गाने में एक अलग लुक में देख के, एक अलग गेटअप में देख के। एंड सुधांशु को इतने टाइम बाद एक उनका सोलो सिंगल जो निकला है वो सुनकर उन्हें कैसा लगता है। सो ऑल दीज थिंग्स आई एम वेटिंग टू हियर ऑल द रिएक्शंस। डेली सोप में यूजुअली टाइम इतना सा भी नहीं मिलता और इसमें एक गाना करना इज लाइक ओह, कर दिखाया, जीत लिया है हमने जंगे मैदान। तो ये जो टाइम है वो कहाँ से कैसे चुराया गया अपने शो से? गोरिल्ला ऑपरेशन था। पूरी तरह से हमारा ये एकदम गोरिल्ला ऑपरेशन था। हमने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, भनक नहीं लगने दी कि कब हम लोग निकले, कब गए भुज और कब जाके हमने शूट कर लिया और कब वापस आके वापस शूट करने लगे, किसी को पता नहीं लगने दिया। बट येस, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई भी चीज़ शिद्दत से करना चाहते हैं तो वो अपने आप ही ऐसी सिनर्जीज मिल जाती हैं आपको कि आप वो चीज़ करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। जब लोकेशंस पे जब हम वहाँ पहुँचे थे तब देख के लगा था कि ओ माय गॉड, हमें यहाँ नीचे तक जाना है और ये सब कॉस्ट्यूम्स पहन के एंड एवरीथिंग। बट हमारी जो क्रू है, जो हमारी पूरी टीम थी, दे वर सो हेल्पफुल। उन्होंने सब कुछ बहुत इजीली हमारे लिए मैनेज कर दिया था कि देख के जितना डिफिकल्ट लग रहा था और वहाँ तक पहुँच के वहाँ शूट करना वगैरह, जो हमने पूरा सब किया गाना इतनी बेहतरीन तरह से वहाँ शूट, एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी स्मूथली। जैसा कि वही बात हो जाती है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं और जब आपने ठान लिया होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, 100% डेडिकेशन और डिवोशन अपना देना है इसमें, तो हर एक चीज़ बहुत ईजिली स्टार्ट्स फॉलिंग इन प्लेस द राइट वे। डिफिकल्ट थिंग्स ऑल्सो एंड अप फीलिंग एंड इट सीम्स ईजी एंड इट्स डूएबल। तो जो भी देख के डिफ़िकल्ट लग रहा है वो उतना डिफ़िकल्ट उस मोमेंट में नहीं था और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, जैसा कि अभी आप गाना देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है ना, हाँ। आपका एड्रेनलिन रश इतना तगड़ा होता है, तो उस वक्त उस एक्साइटमेंट में, उस रश में ना, आप ये सब नहीं सोचते हो कि अरे यार इतना डिफिकल्ट होगा, क्या मैं उतर पाऊंगा कि नहीं, या मैं उतर पाऊंगी या नहीं। उस वक्त सिर्फ ये होता है कि बॉस लेट्स डू इट, कम ऑन लेट्स गो। और पूरी यूनिट की एनर्जी, आई हैड अ यूनिट ऑफ अबाउट 60 पीपल देयर, और सबकी एनर्जी, सबकी मेहनत, भाग दौड़, चिल्लम चिल्लाई, क्रेन उठा रहे हैं, जिब उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैमरा उठा रहे हैं, स्टैंड्स उठा रहे हैं। तो वो सारी एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत काम आती है, बिकॉज वो आपको और ज़्यादा हेल्प करती है आपको परफॉर्म करने में या आपको एग्जीक्यूट करने में जो आपको करना है। एक्चुअली जब ये गाना मुझे म्यूजिक डायरेक्टर जो है हमारे युग भूसल, उन्होंने जब भेजा था, इसका सिर्फ मुखड़ा था जी।
और वो मुखड़े में सिर्फ इतना ही पोर्शन था, हम्म। खुशबुएं तेरी तलाशता हूँ मैं, छुप के रातों से अब जागता हूँ मैं, तेरी आँखों से नज़ारे गिनता मैं, बेवजह इश्क में आवारा फिरता मैं, रातों में वो बात हो, बाहों में तुम साथ हो फलक बरसात हो, बस तुम मेरी आवाज़ हो, मुझ में छुपा एक राज हो, नज़्म के अल्फाज हो, बस तुम ही। फिर इसकी जो हुक लाइन है दिल की तू ज़मीं, दिल का तू आसमां, बसता तू मुझ में यूं जैसे मेरा जान, बस इतना था। ये मुखड़ा था इसका, अंतरा नहीं रेडी था। तो मैंने कहा बॉस ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, ये गाना किसी और को मत देना। उसके बाद मैंने 1 साल इस गाने पे कुंडली मार के मैं बैठा रहा हूँ। मैंने कहा ये गाना निकलना नहीं चाहिए कहीं, तो ये गाना रखो, फिर हम बाद में इसका अंतरा वगैरह बनाएंगे, बट ये गाना मुझे चाहिए क्योंकि इतना खूबसूरती से लिखा हुआ है। हमारे जो लिरिसिस्ट हैं हिमांशु कोहली, इज़ अ यंग गाय, बट उसने इतना गहरा, इतना खूबसूरत और सिंपल गाना लिखा है, सिंपल लिरिक्स लिखी हैं कि मुझे लगा कि यार ये जो हमारे पुराने गाने होते थे ना, जैसे कोई भी आप पुराना गाना ले लो जो बहुत क्लासिक हिट्स हैं, यू नो, जितने भी, चाहे वो जावेद अख्तर साहब का कोई गाना हो कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, सिंपल लिरिक्स, या फिर पुराने गाने जैसे हो गए, कोई भी आप ले लो, तो सबके ना लिरिक्स बहुत सिंपल होती थी और मेलोडीज बहुत स्ट्रांग होती थी, राइट। और वही वजह थी कि गाने आज तक हम लोग उनके रीमिक्स और रीमेक्स बना रहे हैं, which is why I love this song. It's very simple and beautiful. मुझे देख के तुम्हारा भी गाने का कुछ अंदर से बन रहा है क्या मूड, ऐसा बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स बन रहा है, बट वो मैं इतनी अच्छी सिंगर हूँ नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट सिंग फॉर माई सेल्फ व्हेनेवर आई हैव टू। बट फिलहाल तो मैं अपने एक्टिंग करियर पे ही फोकस करूँगी, बिकॉज दैट्स समथिंग आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट। बट हमने बैकग्राउंड डांसर्स और वो हमने, आई थिंक हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में गया ही नहीं, बिकॉज गाना जो है इट्स सो मीनिंगफुल एंड सोलफुल एंड इट्स बिटवीन टू पीपल, तो इसीलिए यू नो जो हमारी केमिस्ट्री है, जो हमारी एक बॉन्ड है, वो ज़्यादा उभर के आएगी ओनली व्हेन वी हैव we sing it to each other, and गाना हम दोनों के आसपास पिक्चराइज हो इन द लोकेशन, जब आप इतने ग्रैंड लोकेशन देखें और सिर्फ हम दोनों को वहाँ खड़ा देखें, सो देन इट्स मोर रिलेटेबल रादर देन हैविंग मेनी डांसर्स इन द बैकग्राउंड और डिस्ट्रैक्ट कर देना पूरा मूड। दैट वाज नॉट द मूड ऑफ द सॉन्ग टू बिगिन विद, तो इसलिए हमने मूड पे स्टिक किया एंड we kept it the way it is. साथ फैंस के लिए प्यारा सा मैसेज। अच्छा, मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने हमको, हमारे शो को, हमारे कैरेक्टर्स को बहुत सारा प्यार दिया है बहुत सालों से, और मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब हमारा जो गाना रिलीज़ है, जो गाना मैंने गाया है और मदालसा ने मुझे सपोर्ट किया इसमें मेरी हीरोइन बन के, तो इस गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो सब लोगों को बता के ये गाना सुनाइए और हमको और ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू।